बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम हम कर रहे थे, लास्ट मैंने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल किया है। तो अभी हम हिनॉक शॉनलेन परपरा यानी आईजीए नेफ्रोपैथी की ही आप कह लें कि ये एक फार्म है, ठीक है। तो उसी की एक मॉडिफाइड फार्म इसे कह सकते हैं। तो हम दोनों को इकट्ठा ही करेंगे, सेम ही फीचर्स हैं, ठीक है। हिनॉक शॉनला के जो हैं उसके हम थोड़े बहुत फीचर जो हैं वो साथ ही मतलब अलग हैं, बाकी सारे सेम ही हैं, वो कर लेंगे। इसमें भी इसे भी आईजीए नेफ्रोपैथी है, इसमें आईजीए की डिपोजिशन आपको मिलती है। अब हम लास्ट में वीक्स का बड़ा जिक्र करके वीक्स की हिस्ट्री आती है, अब इसमें डेज की हिस्ट्री आती है। बस यही फ़र्क है उसमें और इसमें, बाकी तकरीबन सेम फीचर होते हैं। इसमें भी ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उसमें भी होता है। इसमें भी कोला कलर यूरिन आता है, उसमें भी आता है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ आप हिस्ट्री की बिना पे इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, आफ्टर 1 to 2 days ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। और इसमें ग्रॉस हीमाचोरिया होता है कुछ सेवरल डेज के लिए, उसके बाद ये सेटल हो जाता है, ठीक है। और फिर रिकर होता है एवरी फ्यू मंथ्स, ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो ये आप कह लेंगे इसका, क्योंकि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी थोड़ी बहुत होती है, इसलिए जब एक बार हो जाए तो मतलब उससे दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये आप कह लेंगे मोस्ट कॉमन का जो है हिमाचूरिया की, वो माइक्रोस्कोपिक हो या ग्रोस हो, दोनों की यही है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलर डिजीज, जिसे हम रेनल बायोप्सी पे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इन्हें आप कह लें कि सबसे ज्यादा रेनल बायोप्सी जिस मकसद के लिए ली जाती है, हिनॉक शॉनलिन परपरा या आईजीए नेफ्रोपैथी, ठीक है। आईजीए नेफ्रोपैथी आप कह सकते हैं, इसमें हिनॉक शॉनलिन परपरा भी आ जाता है, ठीक है। एचएसपी भी इसको कहते हैं। अब इसका मेन फीचर जो आईजीए, ठीक है, वो डिपॉजिट होता है मिजेंजियम में। हमने पहली वीडियो में देखा था, ठीक है। मिजेंजियम में सिर्फ एक चीज ही है, आईजीए या इसके जो कम्प्लेक्स बनते हैं इम्यून, वो डिपॉजिट होते हैं मिजेंजियम के अंदर, ठीक है। तो ये इसका आपको आगे हम देखेंगे, आईजीए जो कुछ भी होगा मोस्टली ना मिजेंजियम के अंदर ही चल रहा होगा, ठीक है। तो अब हिनॉक्सोन परपरा के हम जो फीचर्स हैं, सबसे पहले पर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। साथ पर क्रैश स्किन के ऊपर आपको मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन मिलेगा, और आर्थराइटिस होगी, एंड ग्लोमेरुलर डिजीज। ये 4-5 सिस्टम्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, स्किन है, उसके बाद जीआईटी है, जॉइंट्स है, और फिर किडनी है, ठीक है। तो ये 5 सिस्टम आपको सिम्टम देते हैं, लाजमी नहीं कि सारी दें, लेकिन इसमें से मोस्टली देंगे आपको। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं, आया कि पैथोजेनेसिस की क्यों होती है। अब आईजीए जो है ना, ये हमारे इम्यून दिफाई सिस्टम है, ठीक है। आप कह लेंगे ये सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं दिफाई सिस्टम में, आईजीए आईजीएम है। और आईजीए सक्रीशन के अंदर, ठीक है, जितने भी हमारी ऐसी कैविटीज हैं या जितने ऑर्गन हैं जो सक्रीशन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो मीन वहाँ पे आईजीए प्रोड्यूस होते ही होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अब वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जीआईटी सबसे सिक्रीशन यहीं पे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसे पर्सन जेनेटिकली ससेप्टिबल हों, ठीक है, वो लोग, यानी जेनेटिक म्यूटेशन भी थोड़ा बहुत रोल है, एचएलए का कहा गया है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी है जीआईटी, ठीक है। ये दोनों मोस्ट सबसे ज्यादा जो जीआईटी ट्रैक है, ठीक है, सबसे ज्यादा सिक्रीशन यहीं प्रोड्यूस होती हैं। अब ये इनको एक्सपोज होता है माइक्रोब, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं एज एंटीजन या दूसरे एंटीजन, ठीक है। तो माइक्रोबियम भी आपके पास एंटीजन, वो खुद भी एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं या फिर टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वहाँ फिर आईजीए की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये दोनों ट्रैक रेस्पिरेटरी और जीआईटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें क्योंकि जब ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो कुछ उनमें से उनकी ग्लाइकोसाइलेशन एबनॉर्मल हो जाती है आईजीए की, ठीक है। अब इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इन्फेक्शन होगा, यानी वो इन्फेक्शन जो लंबे अरसे तक चलेंगे, ठीक है। तो अब वहां पे क्या होगा, डिपोजिट्स होंगे, ये आईजीए जो हमारे पास बन चुके हैं मेसेंजियम के अंदर। अब कुछ आईजीए के साथ एंटीबॉडीज आके मिलेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा, वो भी इम्यून कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। वो फिर मेसेंजियम के अंदर आएंगे, ठीक है, वहां पे डिपोजिट होंगे। अब ये मेसेंजियम के अंदर ही क्यों, क्योंकि वहां पे एक रिसेप्टर होता है जो कि आईजीए या इसके कम्प्लेक्सेस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसके अलावा प्लाज्मा सेल जो बोन मैरो बनाता है, उसमें से कहता है कि 50% केसेस ऐसे देखें जिसमें बोन मैरो जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना, वो आईजीए 1 जो है सब टाइप आईजीए की, ठीक है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ये एबनॉर्मल है, ठीक है। आईजीए 1 एबनॉर्मल, ठीक है। तो इसकी ज्यादा प्रोडक्शन होती है, 50% केसेस में ये देखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपने जहन में रखना है। इसके अलावा सीलियक डिजीज, ये हमारी जीआईटी ट्रैक की, ठीक है, वही जहाँ पे एक्सक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे आपकी जीआईटी ट्रैक
और ये सीलिया के मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। तो IgA ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है ना, इसलिए यहाँ पे भी IgA आप कह लेंगे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लिवर डिजीज है, उसमें आप कह लेंगे IgA जो है आपके बिलियरी ट्रैक से वहाँ से एक्सक्रीट करना, ठीक है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो लिवर डिजीज में, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेज आ जाता है ना आपके पेट्रोबिलियरी सिस्टम के अंदर। तो इन दोनों की वजह से जब IgA नेफ्रोपैथी होती है, हम उसे कहते हैं सेकेंडरी IgA नेफ्रोपैथी, क्योंकि काज कोई और है, उस वजह से ये हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। So cold. तो जी चलें, अब आपने छोटा सा इसका आप कह लेंगे वीडियो का पोर्शन देखा है, तो इससे क्या नज़र आ रहा है कि वो ठंड के अंदर बच्ची बैठी है, ठीक है, जो एक कश्मीरी लड़की है और पहाड़ों के ऊपर घर है, वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और ये घर से बाहर बैठी हुई आग की तपश ले रही है। ठीक है, इसका नाम है हिना। तो हिना से हिनॉक हम करेंगे और आगे आग के शोले बड़े हुए हैं, शोले से शॉनलिन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हिनॉक शॉनलिन परपरा। तो ये जो है बेचारी अकेली बाहर बैठी है, ठीक है, तो अपने घर वालों को मिस करिए, वो कहीं ट्रिप पे गए हुए हैं। तो अब हिनॉक शॉनलिन परपरा, अब देखिए ये जो उसके आगे आग ट्रे में पड़ी हुई है, ठीक है, ये लकड़ियां क्या बना रही हैं, ए शेप बना रही हैं। ठीक है, तो ए से आपका आएगा IgA नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो अब हम इसके ना क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले इसका नाक देखिए, ठीक है, सर्दी में बैठी हुई है, ठंड लग रही है, स्नोफॉल है, तो ये इसका नोज आपको रेड रेड सा नज़र आ रहा है, ये इसने कुछ शय पहनी हुई है, ठीक है, लेकिन हमने इसे रेड दिखाने के लिए इस तरह की है। तो मीन आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, फ्लू है। देन ये गेम रिमोट के साथ एक स्टिकर से लगा हुआ नजर आ रहा है, जो कि बेली के साथ टच हो रहा है, मीन एब्डोमिनल पेन को शो कर रहा है। रेड चीज़ हमेशा तकरीबन पेन को शो करती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को। देन कोका कोला का टीन पैक आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, कोला कलर यूरिन को। ऊपर आपको कैलेंडर नजर आ रहा है, ठीक है, तो कैलेंडर के ऊपर मंडे लिखा हुआ है, मंडे इज अ डे। ठीक है, लास्ट पिछले में हमने वीक्स देखा था, यानी इसमें डेज की हिस्ट्री होती है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की डेज की हिस्ट्री होगी, उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, हम सबसे पहले इसकी हेडलाइट देखें, सर पे पहनी हुई है, लड़की के ऊपर हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। सबसे पहले इसका लिबास आप देखिए, आपको ग्रीन और ब्लू वही डिजाइन मिला जो मिजेंजियम का होता है, ठीक है, यानी मिजेंजियल प्रोलिफरेशन आपको मिलेगी। हम 12 बार पीछे देख चुके हैं, तो इसमें मिजेंजियल प्रोलिफरेशन मिलेगी। ठीक है, देन इसके बाद आप इसकी एयर रिंग देखें जो कि क्रीसेंट शेप है। तो बहुत रेयरली आप कहते हैं कि कह सकते हैं कि रेयरली आपको क्रीसेंट्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है, इन अ फ्यू केसेस। तो ये हम अब देख ऐसे याद करने के लिए लिख लेते हैं, मिजेंजियल प्रोलिफरेशन मिली है और क्रीसेंट्स इन फ्यू केसेस, बहुत कम केसेस में हमें क्रीसेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये नीचे देखें, इसके ये लेफ्ट साइड पे गल के आपको ये दो इलेक्ट्रोड्स वही नज़र आ रहे हैं जिनके दरमियान वो इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। तो हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को ये शो कर रहे हैं। नीचे इसके एक बाउल पड़ा है, उसका डिज़ाइन देखिए, उस पर टाइल का जो डिज़ाइन बना हुआ है वो मिजेंजियम का तरह है, ठीक है। अब इसके अंदर मड है, इस बाउल के अंदर, ठीक है, तो यानी ये मड किसको शो कर रहा है, डिपोजिट्स को। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में हम हमेशा डिपोजिट्स देखते हैं, ठीक है, तो डिपोजिट्स आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, मिजेंजियम में, तो मिजेंजियल डिपोजिट्स आपको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे। देन हम इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस की तरफ जाते हैं। अब इसकी जो लैब है ना, यानी इस बच्चे की जो गोद है, उस वो शो कर रही है इम्यूनोफ्लोरेसेंस के फीचर्स को। अभी आपके पास गेम रिमोट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो गेम रिमोट, गेम की स्पेलिंग हमने लिख दी है GAM, ठीक है, ये भी है, लेकिन GAM ये 3 एंटीबॉडीज है, IgG IgA IgM, ठीक है, तो ये 3 तरह की एंटी बॉडीज आपको इसमें मिलेंगी। अब IgA नेफ्रोपैथी तो इसका दूसरा नाम है, ठीक है, यानी उसके ये मॉडिफाइड फॉर्म है, उसका वेरिएंट है, वो तो होगी। बाकी IgG और आपके पास IgM, ठीक है, इन दोनों में इसको एक हो सकता है। बाकी ये रिमोट देखिए आपको क्या शेप बना रहा है, ये सी की शेप इसका एक एंड बना रहा है, तो C3 कंप्लीमेंट को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे C3 को भी इनिमोरेट कर देते हैं, यानी हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में IgG तो मिलेगा, GM में से कोई एक मिलेगा और मिजेंजियल C3 डिपोजिट्स मिलेंगे। तो ये इसके तकरीबन सारे फीचर्स हो गए। तो चलिए अब हम साथ ही इसके अपनी नेक्स्ट डिजीज रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देख लेते हैं, ठीक है, ये भी नेफ्रिटिक सिंड्रोम के आप कह लेंगे
तकरीबन आखिरी डिजीज़ है, तो मैंने कहा चलिए इसे भी इसी में कवर कर लेते हैं। तो अब नाम से बचा रैपिडली प्रोग्रेस, यानी तेज़ी से इसमें रेनल फंक्शन लॉस होता है, ठीक है? तेज़ी से और आहिस्ता मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है? और हर गुज़रते टाइम के साथ रेनल फंक्शन पहले से ज़्यादा कम होता जा रहा है। अब इसमें आपको नज़र क्या आते हैं? नेफ्रिटिक पिक्चर, ठीक है? यानी आपको इसमें हीमाचूरिया नज़र आता है, ब्लड इन यूरिन और स्वेर ओलिगोयूरिया, ये लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से होगा, ठीक है? यानी बहुत कम उसे कह लें कि यूरिन पास होगा। देन फ्रीजेंस ऑफ क्रीसेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है जो इसे बाकियों से अलग करता है वो क्रीसेंट्स का मौजूद होना, ठीक है? इसी क्रीसेंट्स आपको ये डिपॉजिट होते हैं क्रीसेंट फॉर्म में, ठीक है? आपको नजर आते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, हम तीनों बारी-बारी देखते हैं। सबसे पहले एंटी जीबीएम, एंटीबॉडी मीडिएटेड क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इतना बड़ा नाम है। बस जीबीएम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, आपने वो याद रखना है, ठीक है? और वो एंटीबॉडीज़ बाद में क्रीसेंट बना देती हैं ग्लोमेरुलाई में। अब आपके पास इसमें इम्यून सिस्टम के कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? आईजीजी एंड सी3। अब यही जो आपकी ग्लोमेरुलाई की कैपिलरी के बेसमेंट के खिलाफ बनी आईजीजी एंड सी3 वहाँ पे डिपॉज़िट होती हैं। यही आपकी जो पल्मोनरी एल्वेओलाई की कैपिलरी है ना, उनकी जीबीएम के खिलाफ भी, ठीक है? ये बनती हैं और वहाँ पे भी डिपॉज़िट होती हैं, ठीक है? यही जो यहाँ ग्लोमेरुलर में, वहीं आपके पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर भी, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास हीमाचूरिया होगा और पल्मोनरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की वजह से हीमोटेसिस होगा, ठीक है? हीमोटेसिस मीन आपके पास स्पूटम के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है? यानी इसे खून की उल्टी भी कहते हैं। तो वो वाली चीज़ आपको नज़र आएगी। अब ये 2 सिम्पटम्स आ गए तो हमारे पास सिंड्रोम, 2 सिस्टम इन्वॉल्व है ना, तो हमारे पास सिंड्रोम बन चुका है। सिंड्रोम कौन-सा? जैसे मतलब गुड पास्चर्स डिज़ीज़, ठीक है? या गुड पास्चर सिंड्रोम या डिज़ीज़ हम इसे कहेंगे। तो अब जो ये गुड पास्चर है, ये हमारे पास आगे अब जब फाइनल ईयर में जाएँगे ना, मैनेजमेंट करेंगे, वहाँ पे ये बहुत बार-बार एमसीक्यू आता है, ठीक है? तो इससे आपको इसकी पैथोजेनेसिस यहाँ पे अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो यानी 2 सिस्टम तो हेमाचूर है, हेमोटिसिस आएगा, आपने गुड पास्चर डिज़ीज़ जो है वो लगा देनी है, ठीक है? तो इसके बाद हमारी ये एक टाइप हो गई। दूसरी हम देखते हैं, दूसरी हमारी है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, ठीक है? तो इम्यून, अब यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ थी और कंप्लीमेंट डिपॉज़िट होते थे। अब आगे हमारे पास एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है? जो कि हमें मिलेगा, डिपॉज़िट होगा ग्लोमेरुलाई के अंदर। अब ऐसी डिज़ीज़ है जिनमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो हमने पीछे भी देखी हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते थे। इनोक्सोलन पर्परा हमने अभी पीछे देखा है, उसमें कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी है, वो भी इनोक्सोलन पर्परा की आप कह लीजिए, इनोक्सोलन पर्परा ही इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है? और एसएलई, ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है एसएलई, ठीक है? इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रीसेंट्स बनाते हैं और वो क्रीसेंट्स क्या करते हैं, वो किडनी के अंदर यानी आपकी ग्लोमेरुलाई के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये क्रीसेंट किस तरह से बनते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अब हमारे पास जो है ये क्रीसेंट अ, जहाँ पे भी बनते हैं, ये डिपॉजिट किस फॉर्म में होते हैं? क्रीसेंट छोड़ें, बल्कि ये इम्यून कॉम्प्लेक्स, हमने जिस डिजीज़ में भी देखा, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है? ग्रैन्युलर को हम लंपी बम्पी पैटर्न भी कहते हैं। अभी हमने पीछे इनोक्सोलन पर्परा में देखा, ठीक है? इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमने वो लंपी बम्पी, वो स्वीट जो डिश में पड़ी हुई थी, ठीक है? वो देखा, लंपी बम्पी पैटर्न मिल रहा था। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है? अब हमारे पास पॉसी इम्यून, ठीक है? क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब पॉसी का मतलब होता है फ्यू और लैक ऑफ, ठीक है? यानी इसमें इम्यून सिस्टम बहुत कम इन्वॉल्व होता है, आपको एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती, कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते, ठीक है? तो वही आगे बता रहा है, लैक ऑफ एंटी जीबीएम या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो बाकी पिछली दोनों में मिली है। तो आपको क्या मिलेगा? ये एंका पोर्सिव होती है, ठीक है? एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, ठीक है? तो ये आपके कह लें कि जो न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म के अंदर कोई एंटीजन होता है जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है? तो ये आपको ब्लड में मिलती हैं। हमने पीछे जब वेसल्स वाला चैप्टर किया तो वहाँ पे आपको वेस्कुलर डिजीज़ेज़ मिली थी जो कि सिस्टेमिक डिजीज़ थी,
जिसमें सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस है, वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस है, ठीक है। तो ये इनका पॉजिटिव होती हैं। तो ठीक है, अब वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस जो है, अब ये सिस्टेमिक वेस्कुलर है तो आपकी रेनल की वेसल्स को भी इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो अब हमारे पास वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस और गुड पास्चर डिजीज, इन दोनों में फ़र्क करना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कैसे करेंगे, ये आप एससी को फाइनल ईयर में आता है, मैनेजमेंट में तो अपने इसमें फ़र्क देखना होता है। अब गुड पास्चर में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेनल दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हेमोटेसिस और नीचे हीमाचूरिया। लेकिन वैगनर को आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, हम वहाँ पे वेस्कुलाइटिस में भी देखा था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इन्वॉल्व होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी और रेनल भी, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से आपके हेमोटेसिस यानी ब्लड आएगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें आपके पास फ्लू हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकती है, यानी अपर ऊपर ऊपर वाला पार्ट, लंग से ऊपर वाला जितना ही रेस्पिरेटरी पोर्शन है वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये इन दोनों से आपने डिफरेंशिएट इस तरह, यानी एक ही फीचर है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ज़्यादा इन्वॉल्व है वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस में, ठीक है। तो ये पॉसी इम्यून हो गई। तो अब हम तीनों में आपके पास ना एक चीज़ कॉमन है, सेगमेंटल नेक्रोसिस होती है, ठीक है, ग्लोमेरुलाई की। वो सेगमेंट्स जो हैं या पोर्शंस आप कह लेंगे ग्लोमेरुलाई के, इन्वॉल्व होते हैं, उनकी नेक्रोसिस होती है। अब लेकिन जो इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड है हमारे पास, उसमें जो अनइन्वॉल्व पोर्शन होता है वो भी प्रोलिफरेशन शो करता है, ठीक है। इन्वॉल्व है उसकी नेक्रोसिस हो रही है, बाकी जो इन्वॉल्व नहीं है वो प्रोलिफरेशन शुरू कर देता है। लेकिन बाकी जो पॉसी इम्यून है और एंटी जीबीएम है, इनमें जो अनइन्वॉल्व पोर्शन होता है वो नॉर्मल ही रहता है, उसकी प्रोलिफरेशन नहीं होती, ठीक है। ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास जीबीएम, अब हम देखते हैं क्रीसेंट कैसे बनता है। सबसे पहले जीबीएम ब्रेक्स, ठीक है, क्योंकि जीबीएम पे इम्यून कम्प्लेक्स आएगा या एंटीबॉडी आएगी, जी आएगी या कंप्लीमेंट आएगा, वो डिपोजिट होंगे तो ये टूटेगी, ठीक है। नेक्रोसिस इसी का नाम है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, फाइब्रिन, मैक्रोफेजेस, ये कैपिलरी से आपके पास आएंगे कहाँ पे, ये जो बोमेन स्पेस है, ठीक है। तो वहां पे ये आएंगे क्योंकि बेसमेंट में तो टूट चुकी है, यही सबसे बड़ा बैरियर होता है। उसके बाद ये आ गए तो ये प्रोलिफरेशन करेंगे किस चीज की, प्राइटल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। पीछे जो आपके पड़े हैं प्राइटल एपिथेलियल, पहले विसरल आती है फिर प्राइटल आती है, विसरल में पोडोसाइट्स आए हैं, उसकी एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन होती है, तो वो ज्यादा होते हैं। और ऊपर फाइब्रिन, मैक्रोफेज, ये तीनों डिपोजिट्स हो जाते हैं और किसमें, बोमेन स्पेस में, ठीक है। हमारे पास क्रीसेंट फॉर्म में डिपोजिट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रीसेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्रीसेंट किस तरह से बनते हैं। प्राइटल एपिथेलियल सेल, फिब्रिन, मैक्रोफेजेस मिलके एक डिपोजिट सा बना देते हैं क्रीसेंट फॉर्म का, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में डिपोजिट होते हैं। तो क्रीसेंट आपने देख लिया है। आगे मॉर्फोलॉजी हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखते हैं। बाकी तकरीबन सारा कुछ इसका हो चुका है। I am suffering from good pasture syndrome, but I didn't stop working, as every disease is a test from the Creator. So don't let any disease limit you. तो वीडियो में आपने देख ही लिया है कि वो खुद बता रही है कि उससे गुड पॉस्चर सिंड्रोम है, ठीक है। तो गुड पॉस्चर सिंड्रोम, अब उसने कहा है कि आपको दुनिया में जो मर्जी बीमारी हो, बीमारी हर बंदे को होती है, कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं, किसी न किसी चीज़ से वो सफ़र कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी एबिलिटीज़ को लिमिट उस वजह से नहीं करना। अब वो उसके बावजूद, डिजीज़ के बावजूद काम कर रही है, क्या मैप्स बनाती है। और ये थोड़े से जो इधर देखें आपके पास, उसने बास्केट के अंदर वो रखे हुए हैं डिज़ाइन से क्रिसेंट टाइप, ठीक है, वो बनाती है, प्लास्टिक के डिज़ाइन। अभी अच्छे पोस्चर में चेयर के ऊपर बैठेंगे ज़्यादा देर काम करना था। अच्छा पोस्चर मीन गुड पोस्चर से गुड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है। अब इसे क्लिनिकल फीचर देखते हैं। सबसे पहले इसके ये देखें आप, इसके मुंह के कॉर्नर पे देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है, इसके ब्लड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हेमोटेसिस। उसके बाद इसका आप सारा ना लिबास देखें, जो इसने सूट पहना हुआ है वो आपको रेड नज़र आ रहा है। रेड हमेशा या तो स्वेलिंग, हाइपरटेंशन, इस तरह की चीज़ों को शो करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइपरटेंशन को शो कर रहा है। देन ये कोका कोला का टीन पैक पड़ा है, जो कि आपको क्या शो कर रहा है, ये कोला कलर्ड यूरन को। तो ये तीन इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जो कि वो सिनेरियो में इसमें से कुछ ना कुछ देता है, मोस्टली तीनों ही देने होते हैं उसने। फाइनल ईयर में जब आप जाएंगे तो ये उसमें बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, उसके नेफ्रो में, वहाँ पे आपको ये हेल्प बहुत करेगा। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर, इसके हेड पे आप देखें लाइट नज़र आ रही है,
तो लाइट सबसे पहले किस चीज़ पे पड़ रही है, ये वो जो दीवार के ऊपर एक वो लगी हुई है, ठीक है, एक पेज लगा हुआ है, उस पे क्रीसेंट बना हुआ है, ठीक है, चांद बना हुआ है। तो एक तो आपको क्रीसेंट्स इसमें नज़र आएंगे, दूसरा इसके आप बाजुओं पे देखें आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये निशान से नज़र आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर हैमरेज, ठीक है। तो जो आपकी वो होती है ना प्राइटल एपिथेलियम, उसके हैमरेज होते हैं। देन उसकी पॉकेट्स देखें, दोनों पॉकेट्स हैं वो फटी हुई हैं, ठीक है, टोर्न आउट हैं। तो पॉकेट को हम जेब कहते हैं, यानी जेब फटी हुई है, तो जेब से जीबीएम, ठीक है, तो यानी टोर्न आउट जीबीएम या जीबीएम ब्रेक्स आपको मिलते हैं। अब हम लिखते हैं क्रिसेंट्स आपको मिले, पर्टिकुलर हैमरेजेस मिलते हैं और जीबीएम ब्रेक्स मिलते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर हैमरेज कहाँ पे मिलते हैं, आपको बताया प्राइटल एपिथेलियम के, ठीक है, जो पोडोसाइट से भी पीछे होती है। तो देन ये आपको दो पोल नज़र आ रहे हैं, मतलब ये किसको शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को शो कर रहा है। ऐसे ही उसके नीचे ये जो बास्केट पड़ी है, ये सारे उसके फीचर बता रहे हैं। सबसे पहले उसके साथ ही ये जो इसकी पॉकेट टॉर्न आउट हुए थे हमने, ये उसने वो लगा दी वो बास्केट के साथ, ठीक है, वो टोकरी के साथ लटका दी है। तो यानी आपको क्या मिलेगा, रप्चर्स इन जीबीएम, जीबीएम रप्चर्स। देन ये क्रीसेंट्स जो हैं इन्होंने इस बास्केट को भरा हुआ है, ठीक है। बास्केट को अगर हम करें, ये ग्लोमेरुलाई है, इसके अंदर जो स्पेस है वो क्या है, बोमैन स्पेस है। तो क्रीसेंट ने बोमैन स्पेस को फिल कर दिया है, और ये इतने ज़्यादा हो गए हैं कि टोकरी को या इस बास्केट को प्रेस कर रहे हैं साइडों पे, ठीक, कंप्रेस। तो ये कह रहे हैं कि क्रीसेंट्स फिलिंग द बोमैन स्पेस एंड कंप्रेसिंग द ग्लोमेरुलाई। तो ये फीचर आपको नजर आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो प्रेशर डाल रहे होते हैं ग्लोमेरुलाई के अंदर और सारी स्पेस को तो फिल कर देते हैं ये। तो उसके बाद इसका कलर आप देखना ब्राउन ब्राउन नजर आया है, ब्राउन हमेशा स्क्लेरोसिस के बाद होता है। तीसरी चीज ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस आपको मिलेगी, ठीक है। स्क्लेरोसिस, इसमें हमेशा फाइब्रिन डिपॉजिट होता है और वो स्कारिंग करवाता है, उस वजह से आपका फंक्शन परमानेंटली लॉस हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हम इन्यूमरेट कहते हैं, इन्यूमरेट ताकि हमें याद रहे, जीबीएम रप्चर्स मिले, क्रीसेंट्स फिलिंग बॉम एंड स्पेस और ग्लोमेरुलाई को कंप्रेस कर रहे हैं, एंड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, उनका कलर ब्राउन उससे, ठीक है। देन ये आपको जीसी का मैप आगे नजर आया, जो ये लड़की बनाती है, ठीक है, उसे इसमें महारत है। तो जी से आपका आईजीजी, ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस को शो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या नजर आएगा। और सी से C3, ये दो चीज़ें आपको मिल गई, GNC3। देन आपको ये देखिए जो मैप इसने जीसी यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ, ये लीनियर एक सीधी बिल्डिंग बनाई हो, ठीक है। तो यानी ये GIGGN C3 किस फॉर्म में डिपोजिट होंगे, लीनियर डिपोजिट्स मिलेंगे। तो ये भी हम लिखते हैं जी, हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या मिलेगा, IgGNC3 मिलेंगे और लीनियर डिपोजिट्स की फॉर्म में मिलेंगे। तो ये इसके तकरीबन सारे फीचर्स हो चुके हैं। अब हमारा नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देखते हैं। तो चलें अब हम इसके डायग्राम भी देख ही लेते हैं, ठीक है, एंड पे दोनों डिजीज़ेस की। तो सबसे पहले हमने पीछे जो किया है आपको, क्या उसे कहते हैं, HSP, हिनॉक शॉनलेन परपरा। तो उसमें आपको क्या था, इसकी मेसेंजियम की प्रोलिफरेशन। तो ये देखिए मेसेंजियम की प्रोलिफरेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमने लेबल कर दिया ये। तो ये सारा जो डार्क पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है ना, मेसेंजियल सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देन ये हमारा आ गया कौन सा, ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इसमें जो ब्राइट आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, तो ये मेसेंजियल डिपॉजिट्स हैं। ये किस चीज़ के डिपॉजिट हैं, ये IgA, ठीक है। तो IgA आपको इसमें मिलते हैं, इसका दूसरा नाम भी IgA नेफ्रोपैथी है। तो ये आपको इन दो डायग्राम्स में मिलेगा, बहुत इजी है इसको डायग्नोज करना डायग्राम से। देन ये आपके पास अगली आ गई क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, यानी गुड पास्चर सिंड्रोम भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें देखें आपको ये ग्लोमेरुलाई के अंदर ये देखें क्रीसेंट नज़र आ रहा है, ग्लोमेरुलाई के बाहर जो बोमन स्पेस है ना वो सारी सेल से फिल्ड हुई है और उन्होंने क्रीसेंट बना दिया, ठीक है। तो ये देखें प्रॉपर क्रीसेंट बना के दिखा भी दी है, तो इस वजह से क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं इसे। देन ये आपके पास देखें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में देखें, ये जो आपको डार्क सी पट्टी सी नज़र आ रही है, ये आपकी जीबीएम है, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें आपको एक जीबीएम में क्या लूप सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आते हैं इसमें। देन इसमें ये जो एरोज नज़र आ रही हैं, ठीक है, एरो किसको शो कर रही है, एरो जो है वो ब्रेक्स को शो कर रही है, ठीक है, यानी जीबीएम में ब्रेक्स। और ये आपके पास सेगमेंटल ब्रेक्स हैं, बाकी सारी जीबीएम देखिए ठीक है, और जगह जगह पे ये टूटी हुई, इसमें आपको ब्रेक्स यानी